और देखिए इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का बड़ा बयान आया है, जंग का अंत ऐसा हो कि इजराइल की सीमाएं सुरक्षित रहें। इजराइल पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिले जो स्थायी और दर्द देने वाली हो। तो देखा आपने एक तरफ जेडी वेंस और ट्रंप के जो बयान आए हैं उसका क्या रिएक्शन आ रहा है इजराइल में। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई उसका प्रभाव नहीं है। इजराइल किसी भी कीमत पर अपने उस स्टैंड से पीछे नहीं हटने को तैयार है जिसमें प्रॉक्सीज का अंत करना है, जिसमें प्रॉक्सीज का खात्मा करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात जेडी वेंस कह रहे हैं कि अगर हमने हाथ खींच लिया तो इजराइल कुछ भी नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अमेरिका अपने इतने पुराने संबंधों को ट्रंप की लीडरशिप में खत्म करने का रिस्क ले सकता है? यूएन में इजरायली राजदूत ने ऐलान क्या किया है वो आपको बताते हैं। फाइनल डील अभी बाकी है। वो कह रहे हैं यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन का बड़ा बयान आया है। इजराइल यूएस ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग जीती। ईरान को एटम बम हासिल न करने देने का ऐलान निर्णायक इजराइल की ट्रंप और अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी है। इजराइल को भरोसा है कि ट्रंप ईरान के साथ सही डील करेंगे। मौजूदा डील सिर्फ बातचीत की शुरुआत है, अंतिम परिणाम का इंतजार है। इजराइल की चिंता क्या है? अमेरिका से हथियार की खेप में देरी हो सकती है, सुरक्षा और हथियार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, दक्षिण लेबनान से आईडीएफ की वापसी हो सकती है, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अकेला पड़ने का डर भी इजराइल को सता रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल का स्टैंड अभी भी जस का तस है। त्रिपाठी सर, अब बात कुल मिलाकर यहां आके अटकी है, यहां आके रुकी है कि ईरान उस सख्ती के साथ प्रॉक्सीज को क्यों नहीं रोक रहा है जिस सख्ती के साथ अमेरिका इजराइल को डांट फटकार रहा और रोकने के लिए कह रहा है। क्या यहां भी कोई घालमेल है? क्योंकि जो सख्ती अमेरिका इजराइल को के ऊपर दिखाना चाहता है वैसा इंटेंट ईरान की तरफ से नहीं दिख रहा है कि हिजबुल्लाह को, हूती को वो पूरी तरह से रोके कि फिलहाल डील हुई है, आप लोग भी अब हमला न करें। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? इसके पीछे वजह साफ ये है कि ईरान का इरादा ही नहीं था कि वो अमेरिका के साथ किसी तरह की ऐसी डील करे जो भविष्य में अमेरिका फिर से उसको किसी भी तरीके का चोट पहुंचाए। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था जो ईरान अमेरिका के सबक देना चाहता था कि देखिए जहां से अब शुरुआत हुई थी, अब यदि हमने इतने दिन को वॉर देखी है, अपना सब कुछ खोया है, तो आपको वैसे नहीं छोड़ेंगे। और ये जो डील है, इस डील में आप देखिए कि पूरी तरीके से ट्रंप का ही सारा का सारा दांव है। वो वहाँ से हटना चाहता है, वो सब कुछ दिया ईरान को जो ईरान पाना चाहता था। ईरान का सैंक्शन हटा, ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के कंट्री, दुनिया का कोई भी कंट्री वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ पर ट्रेड कर सकता है। ये ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत है। ईरान के लिए पूरा दुनिया को खोलने की तैयारी कौन किया? ये ट्रंप ने किया। ट्रंप से सवाल लोग करते हैं अमेरिका के अंदर कि क्या इसीलिए आपने वॉर लड़ा था? क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी बंद हो गई? क्या रिजिम चेंज हो गई? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम वो ऑफ हो गया? तो ये जो बड़े सवाल हैं, इन सवालों के पीछे अभी एक सबसे बड़ा रहस्य है कि ईरान चाहता था कि और जितना हो सके ट्रंप को दबाया जा सके, क्योंकि ट्रंप को निकलना है, ट्रंप को दिखाना है कि मैं वुड्रो विल्सन हूं, मैं वर्साए कि मैं बैठ करके एक डिजिटल साइन कर दिया और यहां से शांति का अग्रदूत बन करके वैश्विक इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। उसको इजराइल की चिंता नहीं है। और इसीलिए इजराइल कहता है कि जिन सवालों के साथ इस युद्ध में प्रवेश किया गया था वो सवाल वही का वही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो उसका बाई प्रोडक्ट है, ये तो सवाल में था ही नहीं। आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलकर ये कहना चाहते हैं कि 60 दिनों तक ईरान कुछ नहीं करेगा, तो ये हार जीत का सवाल नहीं है। हार जीत का सवाल ये था कि ईरान क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी बंद करेगा? हार जीत का सवाल ये था क्या ईरान प्रॉक्सी को बंद करेगा? ईरान अभी भी नहीं कह रहा कि लेबनान को रोकेगा, वो तो उसने हिजबुल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोला। तो यहां पर यदि इजराइल पर दबाव है अमेरिका का, तो ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, ट्रंप का युद्ध से बाहर निकलने का दबाव है। और ये दबाव नेतन्याहू पर नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को पीस प्राइज नहीं लेना है, नेतन्याहू को वुड्रो विल्सन नहीं बनना है, नेतन्याहू को इजराइल को सुरक्षा देना है।